यहाँ पे जैसे औरतें साड़ियां बदलते हैं ना, औरतों को साड़ी बदलने का बहुत शौक है, वैसा यहाँ पे एक मर्द है वो पार्टी बदलता है। वो मर्द का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मर्द का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हमेशा उसूलों के साथ खिलवाड़ करता है, कभी भी अपने दिए हुए जबान पे सही नहीं होता है। ऐसा एक उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ रहा है जो पूरे मुंब्रा में फसाद फैलाना चाहती थी, ऐसे एक औरत इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है। हिंदू मुसलमान एकता के लिए हम हमेशा लड़ते रहे, और यहां पे एक औरत आई जो बीजेपी का काम करती थी, जो बीजेपी को सत्ता के ऊपर से फोन लाती थी, सीएम ऑफिस से फोन लाती थी, और जो यात्राएं कभी एक जमाने में बाईपास से जाती थी, उसको नीचे से शहर से जाने से जबरदस्ती पुलिस को करवाए। उसका एक अंजाम क्या हुआ? तो वही मवाली लड़के जो नाच गाना पीकर कुछ काम करते थे, उनको भी जाने की परमिशन, यात्रा जाए वो सुख शांति से जाती है, किसको कोई ऐतराज नहीं होता है, पर तुम किसके पीछे खड़े रहे हो? जो जाके कौसा मस्जिद के सामने ही नाच गाना शुरू किया। ये नहीं चलता है। हमने मुंब्रा में सुख और शांति चाहिए। इतने बोहरी समाज है यहां पे। जो इतिहास मुझे मालूम है, बोहरी लोगों के मौलाना ने कहा था कि ये शहर अच्छा है, वहां जाके रहो, बराबर है, और इसलिए इतने बोहरी यहां पे है। बोहरियों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी यहीं पे है। जब मैंने अच्छा कब्रिस्तान इस शहर में दिया, तो इस कब्रिस्तान पे भी उन्होंने राजनीति की। आज ये दोनों घर, इसका घर और इसका घर, ये 40 साल से, 40 क्या 100 साल से इधर है। इसके बाप के नाम से तो नगर है, पिंट्या दादा के नाम से। कभी किसी को सताया? कभी किसी को तकलीफ दी? यहां पे तो अभी बीच में तो आले करके आई, एका पोराच्या घरात जाऊन त्याला कानाखाली मारली होती। इथे इथे दशहरा के दिन ये सिर्फ मेरे समर्थन में चिल्लाया, इसके लिए इसको घर पे जाके मारा था, मनपतच मारला। ये दादागिरी कितने दिन चलेगी यहां पे? कितने दिन गरीब आवाम को दबाते रहोगे? कितने दिन आवाम ये सहेगी? सवाल मेरा आपसे है। और इसलिए बदलाव लाओ। ये शहर में जो गद्दारी का कीड़ा घर घर में घुस गया है, वो कीड़ा का जन्म इसी कोलीवाड़ा से हुआ है। उसका जन्मदाता यही कोलीवाड़ा में रहता है, जिसको हर 5 साल के बाद एक नई पार्टी लगती है, जो अपनी मां को याद नहीं रखता है,
जो अपने बाप को भूल गया वो आपको क्या याद रखेगा? वो तो सिर्फ चुनावी बहाना रहता है कि दादा आके पैर पड़ के जाता है। दादा 5 साल दिखाई नहीं देता है। दादा 5 साल दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कहीं पे भी इलीगल बिल्डिंग चालू है तो उसमें 25% का पार्टनर दादा रहता है, नहीं तो फिर बिल्डिंग नहीं बनेगी। हे किती दिवस चालू देणार आहे तुम्ही? इथे पाणी भरलं होतं, आठवतं का? याद है का? या पानी भर गया था तब कौन आदमी इस पानी से चल के अंदर आके आपका सुख दुख पूछ रहा था? उसका नाम क्या था? अरे आप वो पानी में आने से डर रहे थे और मैं खुलेआम इस पानी में घूम के बाहर चला गया। हर सुख दुख में जाने वाला मैं हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे मुंब्रा में हमने बदलाव किया, स्टेशन बदला कि नहीं बदला? मुंब्रा शहर की तरक्की हुई कि नहीं हुई? मुझे हाथ उठा के बताओ, स्टेशन से तरक्की हुई कि नहीं हुई? जगह हमारे तरक्की की है, हमने बदलाव लाया है, हम नया मार्केट लाए हैं, हम नया कॉलेज ला रहे हैं। हमारे कोशिशों से आज एसटी डिपो का काम शुरू हो गया है। हमारे कोशिशों से आज मार्केट का काम शुरू हो गया है। एक जगह पे 27 एकड़ के प्लॉट पे कॉलेज बन रहा है, मार्केट बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बन गया। इतने सारे बदलाव ये मुंब्रा का चेहरा बदल देगी और ये चेहरा 5 साल में कुछ और अलग दिखेगा। जो घर 2 लाख में बेचे जाते थे वो अब 30 और 40 लाख रुपए में मिनी खरीदने को मिलते हैं। ये बदलाव है और इसी बदलाव के समर्थन में आप उतर जाइए। अमन और शांति के लिए ऐसा है कि इस राज्य का एक बीजेपी समर्थन का एक मुख्यमंत्री है। ये बोलते हैं, ये बात आप क्यों निकालते हैं? एक बीजेपी समर्थन का मुख्यमंत्री है, नाम है उसका नीतीश कुमार। मुझे याद आया क्योंकि बहुत सारी पर्दा नशीन बहनें यहां पे बैठी है। मराठी किती आहेत? मराठी किती बायका आहेत त्या? मराठी बायका आहेत ना? हा, ती काय बाई पदर घेऊन बसली है। कोई पराया मान के आपका घूंघट ऐसा उठा देगा तो आपको पसंद आएगा? नीतीश कुमार ने ये करने के बाद बीजेपी ने कहा क्या हुआ, पर्दा ही तो उठाया, चेहरे को तो हाथ लगाया, तेरे बाप का है क्या? नहीं, मारो मत किसी को, वो गुनाह है। सवाल ये है कि मागे बसलेली बाई पदर घेऊन बसली है और आप पर्दा लेके बैठे हो। पर्दा और घूंघट में कोई अंतर नहीं है। जो स्त्री अपना लज्जा रक्षण करना चाहती है, चेहरा लोगों से, परायों से छुपाना चाहती है लज्जा रक्षण के लिए, उसका घूंघट उठाना, उसके पर्दे को हाथ लगाना, ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो क्या आप उसकी निंदा नहीं करोगे? तो मैं उसके ऊपर बात करता हूं तो क्या गुनाह करता हूं? मेरा बोलने का हक और अधिकार है, जवाब दो। जब है आता ये सब, ये इसका मालिक कौन है? मालिक कौन है ये? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? पेठाराम, जेठाराम, यानी राम है तुम्हारे पास में। तो तुम क्या ये कहोगे राम कि मेरे दुकान में रहीम नहीं आना चाहिए? सब आना चाहिए ना? ये घड़ी की निशानी पे जो खड़े हैं उनका एक आमदार है अहमदनगर में, वो कहता है, पेठाराम जी सुनिए, कि रहीम को माल मत बेचो, ना तो रहीम की दुकान हो तो रहीम के दुकान से माल खरीदो, क्योंकि तुम उसको माल खरीदते हो तो उसकी आमदनी बढ़ती है, उनको कफलत बना दो। ये मुंब्रा में चल सकता है?
अगर हिंदू मुसलमान के दुकान में नहीं जाएगा, मुसलमान हिंदू के दुकान में चाहे नहीं जाएगा, तो क्या ये भारत जिंदा रह सकता है? तो ये कौन सी भाषा है? ये घड़ी वालों के दिमाग में जात और धर्म का द्वेष घुस गया है, वो जहर घुस गया है, उसको उतार डालो। महानगर पालिका के चुनाव में पानी, क्या पानी कम है? पानी है, रास्ता है, गटर है, सब डेवलपमेंट आ चुके हैं। और भी बदलाव लाना जरूरी है, वो लाने के लिए जिम्मेदारी हमने ली है और पिछले 20 साल में हमने वो कर दिखाया है। हमने किया है कि नहीं किया है? तो इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि फिर से हमें मौका दीजिए, ये चार मेरे हाथ मजबूत कीजिए। सुधीर को दीजिए, महेंद्र कुंवरले को दीजिए, हमारी पल्लवी ताई को दीजिए और दिव्या टोटे को दीजिए। ये दिव्या टोटे के ससुर थे जो 50 साल इस शहर के लिए लड़े। ये पिछड़े समाज के हैं, लेकिन हमारे हमेशा मुमरा की एकता के लिए कुंदन गोटे साहब लड़ते रहे। तो ऐसी एक अच्छी जानी मैंने मानी पहचानी टीम मैंने तुमको आपको दी है, जो सिर्फ दादागिरी पे नहीं, उसूलों पे बात करेगी, अपनी साड़ियां नहीं बदलेगी, जो अपनी साड़ियां नहीं बदलते रहेगी। साड़ी बदलने वालों को घर पे पहुंचाओ, उनको घर बिठाओ, और जो मर्द के जैसे आपके बीच में घुस के आपका काम करेंगे, ऐसे मेरे सारे उम्मीदवारों को तुतारी का बटन दबा के ये चुनाव जीताओ। 15 तारीख को तुतारी का बटन दबाओ। इतना ही कहता हूं, अगले मीटिंग में जाने से आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आवाज साहब आपका